सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। सीएम योगी बार बार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसा बयान कोई साधु नहीं दे सकता, ऐसे भाषा कोई आतंकी बोल सकता है। खड़गे के बयान पर सियासी संग्राम और तेज हो गया है। बहन और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं। अब बंटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे, एक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जाएगा? बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। सीएम योगी पर खड़गे के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि जाति जाति का रट लगाने वाली कांग्रेस बटेंगे तो कटेंगे से घबरा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। आतंकियों से हमदर्दी रखने वाले कांग्रेस हिंदू साधु संतों को आतंकी कहती है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है। ये एकजुट रखने वाला नारा कांग्रेस को इतना नागवार गुजर रहा है कि कांग्रेस अपनी मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता उल जुलूल बयान देने लगे हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज सारी सीमाएं पार कर दी हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदू पीठाधीश्वर है, उनके प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनकी मजहबी तुष्टीकरण की सोच है। एक हिंदू संत को, एक साधु को गाली दे करके वो अपने मजहबी तुष्टीकरण और वोटों की गोलबंदी के एजेंडे को साकार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश का हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रति की गई उनकी टिप्पणी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए। वो गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल भी नहीं है। मैं भाजपा से कहूंगा या तो सफेद कपड़े पहने, या यदि आप सन्यासी हैं तो गेरुआ कपड़ा पहनते हैं तो राजनीति से बाहर रखें। एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। वो लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं, उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि खड़गे ने क्या कुछ कहा है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई गिला, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना। सीएम योगी पर खड़गे के बयान पर साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने खड़गे पर पलटवार किया। जितेंद्रानंद ने कहा कि गोरखपीठ की 3 पीढ़ियों से राजनीति में है, मल्लिकार्जुन खड़गे भगवादारियों को राजनीति ना सिखाए। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में उन्होंने टिप्पणी किया। इसके बाद उन्होंने हिंदुत्व, सनातन
और संतों का अपमान किया है। जिस प्रकार से उन्होंने भगवे के बारे में टिप्पणी किया, इतना आपको भगवे से तकलीफ है? कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। अखिल भारतीय संत समिति इसका कड़ा प्रतिवाद करती है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है भगवा वस्त्रों में, ये उन्हें हम बताते हैं, ये लाखों वर्षों की हमारी परंपरा है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे घुटने के बल चलना सीख रहे थे, उस समय गोरक्षनाथ के महंत दिग्विजयनाथ जी अर्थात योगी जी के दादा गुरु सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के। इसलिए तीसरी पीढ़ी राजनीति में है आदित्यनाथ जी। और राजनीति मत सिखाइए, आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध जग जाहिर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। अखंड, ये जो बयान आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिस बयान में उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की, विवादित बयान दिया है, जाहिर तौर पर इस विवाद को लेकर, बयान को लेकर यूपी में सियासत होनी थी, वो हो रही है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि साधु संत समाज जो है वो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में पूरी तरह से आ गया है। तो क्या यह बयान कहीं भविष्य में कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल तो नहीं हो जाएगा? देखिए, अभी जिस तरीके से संत लामबंद हो रहे हैं और जिस तरीके से एक स्वर में खड़गे के बयान की भर्त्सना की जा रही है या उनको लगातार उनको निशाने पे लिया जा रहा है, हिंदुत्व पर हमला एक तरीके से कहा जाए तो उससे जोड़ के देखा जा रहा है, संत समाज पे एक तरीके से हमला देखा जा रहा है, और इतना ही नहीं, इस सनातन पे सनातन विरोध से इसको जोड़ा जा रहा है। ये सब कुछ अगर देखा जाए तो बात उसी रास्ते पे जा रही है जिस रास्ते का आप अंदेशा जता रहे हैं कि ये सेल्फ गोल हो सकता है। और जिस तरीके से संत समाज ने, देखिए राजनीति में संतों पे आप व्यक्तिगत टिप्पणी आप कर सकते हैं, उनके पहनावे पे एक पूरा समाज आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। आप एक पीठ पे अगर आप या किसी मठ पे आप अगर हमला बोलते हैं या उसके पूरी कार्यशैली पे हमला बोलते हैं तो ये आप ठीक जी माफी नहीं मिलने वाली होती है। और यही चीज इस समय देखने को मिल रही है। जिस तरीके से संत समाज ने विरोध करना शुरू किया है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का, उसके बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं रुक रहे हैं। उनका अभी जो शाम होते होते जो उनका बयान आया कि वो आतंकी की भाषा बोलते हैं तो वो तो आतंकी हैं, और इस तरीके की भाषा अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो निश्चित तौर पर आपको निशाने पे आ जाना है। और शायद ये हो सकता है राजनीति में बहुत सारी चीजें इसलिए कही जाती हैं, बहुत सारी बातें इसलिए सुनाई जाती हैं या रची जाती हैं कि उनका असर तुरंत न दिखे, उसका बाद में असर दिखे। तो हो सकता है इनका जो टारगेटेड वोट बैंक है उस तक ये बात पहुंचे और वो इनके पक्ष में खड़ा हो जाए। लेकिन जैसे ही एक पक्ष आपके साथ खड़ा होता है, एक निश्चित लकीर आपके, और बड़ी मोटी लकीर आपके साथ में खिंच जाती है, और वो लकीर पक्ष, अगर दूसरा पक्ष आपके खिलाफ में खड़ा हो जाता है तो ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि तब बात अगर वोट बैंक को साधने की अगर रहेगी और दूसरी तरफ एक पूरा मानस आपके विरोध में खड़ा हो जाता है तो ये आपके लिए खतरनाक स्थिति होती है। और ये अखंड, या यूं कहें कि जिस पिच पर बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी आकर खेले, वो पिच पर कांग्रेस पार्टी आ गई, और उस पिच पर न सिर्फ आई बल्कि जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, एक नहीं कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कोई आम नेता नहीं है, तो जाहिर तौर पर यह नुकसान करेगा, और बीजेपी यही चाहती थी जो हुआ। देखिए, बीजेपी के लिए तो ये मुफीद है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी इसी पिच पे रहती है और बीजेपी का हिंदुत्व, कोर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और जो पार्टी विद डिफरेंस का जो उसका नारा है, तो उस पार्टी विद डिफरेंस में ये डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी आगे चलती है।
किस तरीके से बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये हेडगेवार जी का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को किस तरीके से फॉलो करती है, ये पता है, सबको पता है इस चीज को लेकर। लेकिन अब आप वाकई में आप अगर बीजेपी के पिच पे आके अगर आप खेलने लगते हैं तो निश्चित तौर पर आप हमारी पिच पे आके आप खेलेंगे तो फायदे में हम ही को रहना है, आपको तो शायद नुकसान में रहना होगा। ये भी हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन नहीं चल रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में ही अब चुनाव होने वाला है, 2027 का जो बड़ा चुनाव होने वाला है, अगर किसी बड़े राज्य की बात करते हैं तो दिल्ली को छोड़ दिया जाए। ऐसे में जब आप बड़े राज्य की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका निशाना कहीं ना कहीं एक वो वोट बैंक होगा जहां पे आपकी प्रतिस्पर्धा समाजवादी पार्टी के साथ हो सकती है। तो मुमकिन है कि इस तरीके के वो अपने साथियों को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अलंबरदारी है एक वोट बैंक की, वो अलंबरदारी मेरे पास ही रहनी है, उसका अलम हमारे ही हाथों में रहना है, उसका परचम आप उठाने की कोशिश न करें और उसके लिए हमारे बयान इसका गवाह बन सकते हैं। तो मुमकिन है इस तरीके की बात वो कर रहे हो, उनका दूरदर्शी सोच हो सकती है, लेकिन उस दूरदर्शी सोच में तात्कालिक नुकसान होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अखंड, चूंकि आपने यहाँ पर दूरदर्शी सोच की बात की है तो एक सवाल ये उठता है कि ये किस तरह की दूरदर्शी सोच है कि एक पक्ष को मनाने के लिए या एक पक्ष के वोट बैंक हासिल करने के लिए आप दूसरे पक्ष का जो वोट बैंक है या फिर जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं आप उनको नाराज कर बैठे। देखिए यही राजनीति में यही समझना थोड़ा सा बीजेपी कांग्रेस के लिए और मुश्किल हो जा रहा है। कांग्रेस को लंबे समय तक जो नुकसान हुआ 2014 के इलेक्शन से लेके अब तक का, अगर उनको सबसे बड़ा किसी चीज से नुकसान हुआ तो वो सनातन के जागने का हुआ या सनातन को एकजुट कर ले जाने में बीजेपी जो आगे रही, कामयाब रही, उसकी वजह से हुआ। ये बात तमाम चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए, अगर उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति को जोड़ते हुए, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको उदाहरण के तौर पर रख पाता हूं। तो ये 4 चुनाव अगर हम उदाहरण के तौर पर रखें तो चाहे वो सदन का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो या फिर ये 2024 के चुनाव के पहले की बात हम करते हैं और 2024 को भी अगर हम उसमें शामिल कर लेते हैं तो ये बात तो समझ में आती है कि आपकी लड़ाई बीजेपी से ही होनी है। और बीजेपी की सबसे मजबूत जो सबसे बड़ी मजबूती है वो उसका कोर हिंदुत्व है, जो उसका हिंदुत्व का एजेंडा है, जो उसका राष्ट्रवाद है। वो जिस तरीके से विकास की बात तो कर रहे हैं, वो दोनों ही जगहों पे सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार की बात होती है, विकास के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए, तमाम सारी चीजें हुई, इन्वेस्टमेंट आया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन इन सारी चीजों के बाद जब वोट की बात आती है तो आपके पास कोर हिंदुत्व था और आपने उसकी काट निकाली तो एक पीडीए की काट निकली हुई थी और संविधान खतरे में है, ये बताने की कोशिश की थी आपने। ये आपने ज्वाइंटली जब कोशिश की तब जाके आपने विजय रथ मुझे व्यक्तिगत तौर पर लेकिन लगता ये लड़ाई आगे चल रही। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर देना कहीं ना कहीं उनकी जो एक फायर ब्रांड जो छवि है उसको और ज्यादा जो है वो मजबूती करता है, उस पर कहीं से भी कोई आघात नहीं पहुंचता। अखंड, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड लखनऊ से जुड़े थे जो पूरी खबरों पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे को लेकर पोस्टर वॉर भी जारी है। रविवार को बीजेपी ने एसपी के खिलाफ 2 पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से नया पोस्टर लगाया गया है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में लिखा गया है अली है, बजरंग बली भी है। यह पोस्टर एसपी प्रवक्ता अभिषेक बाजपेयी ने लगवाया है। देखिए हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही की ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक पोस्टर वार चल रहा है और इस पोस्टर वार में जब उपचुनावों के तारीख करीब आते जा रहे हैं, मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, तो ये पोस्टर वार और ज़्यादा तेज होता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के ठीक सामने हम खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे एक पोस्टर लगा है। इस पोस्टर को अगर ध्यान से देखिए तो एक नया नारा आपको दिखाई देगा, पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। अली भी है, बजरंग बली भी है, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। अभिषेक वाजपेयी है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ दिन पहले इनका एक और पोस्टर यहाँ पे लगा था और अब ये नया पोस्टर आ गया है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के अंदर अगर एक तरफ झांक के देखें तो जैसे ही गेट से, जो मेन गेट के ठीक बाहर पोस्टर से पूरी तरह से पटा हुआ है, बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हुए हैं और इन्हीं होर्डिंग में एक नारा और दिया गया है। मोहम्मद कमाल जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी में अनुसूचित समाज के, तो वो उन्होंने ये डाला है कि न कटेंगे। अल्पसंख्यक समाजवादी मोर्चा के तो ना
कटेंगे न बटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो सफलता की उड़ान उड़ेंगे, ये इन्होंने एक नारा डाला है। कुछ इस तरीके से ही अलग अलग नारे लिखे आपको दिखाई दे जाएंगे। मृत्युंजय यादव बिट्टू हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं समाजवादी लोहिया वाहिनी के, और पनियरा से ये आते हैं और इन्होंने एक नारा डाला है, यहाँ पे होर्डिंग लगाई है और होर्डिंग में लिखा है कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। ये वो नारा है जो उसके ठीक नीचे एक और है, बांटने वाले बांट नहीं पाएंगे, काटने की बात करने वाले 2027 में मुंह की खाएंगे। सपा से जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए रंजीत सिंह है, ये सचिव हैं पश्चिम विधानसभा लखनऊ के, इन्होंने एक छोटी सी होर्डिंग लगाई, छोटा सा बैनर लगाया है और बैनर पे इनको दिखाई दे जाता है। तो ये अलग अलग नारे, अलग अलग जुमले, अलग अलग तरीके से नेताओं की तरफ से जो इजहार किया जा रहा है अपनी अपनी भावनाओं का, वो दिखाई दे रहा है। और इसमें एक जो काट तलाशी जा रही है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा था कि बंटेंगे तो कटेंगे, उसका जवाब तलाशा जा रहा है, या यूं कहा जाए उसको अलग अलग तरीके से जवाब दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये तड़प दिखाई देती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बंटेंगे तो कटेंगे, वो कितना प्रभावशाली हो रहा है। और हरियाणा में चुनाव जीत जिस तरीके से बीजेपी की लगातार तीसरी दफा हुई और इस नारे को उसमें कहीं ना कहीं एक अहम वजह माना गया, उसके बाद से इस नारे की काट तलाशने में लगभग सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अकरम ताप शाही, इंडिया डेली, लखनऊ। यूपी में पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। आइए आपको दो पोस्टर दिखाते हैं। पहला पोस्टर बीजेपी का है जो कल जारी किया गया था, और दूसरा पोस्टर समाजवादी पार्टी का है जो आज जारी किया गया है। पोस्टर पर सियासी रार छिड़ी हुई है। बीजेपी ने सपा के पोस्टर पर यह पलटवार किया है। तो दो अलग अलग पोस्टर आपके टीवी स्क्रीन पर, एक बीजेपी की तरफ से, दूसरा समाजवादी पार्टी की तरफ से। जो हमेशा केवल अली अली की ही रट लगाया करते थे, आज उपचुनाव में उनको बजरंगबली भी दिखाई देने लगे। हिंदुओं के भीतर जाति विभाजन करने वाले लोग अब हिंदुओं की एकजुटता से कहीं ना कहीं घबरा गए हैं। बटोगे तो कटोगे नारे से इतना घबरा गए हैं कि रोज नए नारे लेकर के सामने आते हैं, लेकिन फिर भी किसी नारे से जनता जुड़ नहीं रही। इसलिए अब बजरंगबली को भी अली के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बजरंगबली का आशीर्वाद उनको मिलने वाला नहीं।